सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र गीत के भाव को समझते हैं, विविध प्राणियों और पक्षियों के आवाज से परिचित होते हैं, व्यंजनों की सहायता से विभिन्न पक्षियों और प्राणियों की आवाज को लिखते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, जरा इस चित्र को देखिए तो किसका चित्र है यह? हाँ, यह तो मोर का चित्र है। बहुत सुंदर। और यह किसका चित्र है? हाँ, यह बंदर का चित्र है। बिल्कुल सही। जरा इस पेड़ पर देखिए, कौन बैठा हुआ है? हाँ, बंदर तो है ही, साथ ही साथ उसके एक छोटी सी डाली पर कोई और बैठा है। देखिए तो। हाँ, दिखने में तो ये काला काला सा नजर आ रहा है। हो सकता है कोयल हो या फिर कौवा, है ना? बहुत सही, बहुत सही। आपको कोयल, बंदर, मोर, इन सारे पशु पक्षियों के नाम लिखने आते होंगे, है ना? लिख पाएंगे ना आप इनके नाम? हाँ, स्वरों की सहायता से, व्यंजनों की सहायता से, मात्राओं की सहायता से आप इनके नाम को लिख सकते हैं, है ना? क्यों ना आज हम इन सभी पशु पक्षियों को मिलाते हुए एक सुंदर सा गीत गाएं? हाँ, चलिए फिर आज हम खुशियों की दुनिया नामक एक सुंदर से बाल गीत को सुनेंगे, है ना? चलिए फिर। कू 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 कोयल गाती, खी 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 हंसता बंदर, गड़ 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 गाड़ी चलती, घुमड़ घुमड़ कर गरजे मेघ, घुमड़ घुमड़ कर गरजे मेघ, चम 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 चमके तारे, छुक 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 चलती रेल, जगमग जगमग करते जुगनू, झर झर झरता झरना देख, झर झर झरता झरना देख, टिक 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 चलती घड़ियां, ठक 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 करता लोहार, डम 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 डमरू बाजे, ढम 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 ढोलक की मार, ढम 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 ढोलक की मार, तुर 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 बजता बाजा, थिरक थिरक कर नाच दिखाना, दन दना दन दौड़ लगाना, धूमधाम से खुशी मनाना, धूमधाम से खुशी मनाना, पल पल हर पल बढ़ते जाना, फल फूलों के पेड़ लगाना, बढ़ बढ़ करना बात बनाना, भले काम तुम करते जाना, भले काम तुम करते जाना, भले काम तुम करते जाना। प्यारे बच्चों, बड़ी ही खुशी से, बड़ी ही धूमधाम से इस गीत का गायन आपने सुना और साथ साथ किया भी होगा, है ना? अब जरा बताइए, जगमग जगमग करते हुए कौन चमक रहा है? हाँ, जुगनू। बहुत सही। ढोलक की आवाज कैसे होती है, कोई बता पाएगा? हाँ, ढम ढम ढम, यह ढोलक की आवाज है। बहुत सही। हम खुशियां कैसे मनाते हैं? धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से, आनंद से, खुशी से, है ना? बहुत खूब, बहुत खूब। प्यारे बच्चों, इस वीडियो पाठ के द्वारा हमने सीखा कि पशु पक्षियों की आवाज़ हमें खुशियाँ देती है,
हमें अपने जीवन में हर पल आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हमने यह भी सीखा कि फल फूलों के पेड़ लगाते हुए, अच्छे काम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने अध्यापक को दिखाना है। ठीक है ना? सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र अल्पप्राण और महाप्राण की जानकारी प्राप्त करते हैं, पाठ में आए अल्पप्राण और महाप्राण को पहचानते हैं, अल्पप्राण एवं महाप्राण के उच्चारण की बारीकियों को समझते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, खुशियों की दुनिया इस गीत का बहुत सुंदर गायन हमने किया है ना? आपने देखा होगा कि इस गीत के पहले अक्षर व्यंजनों से शुरू हो रहे हैं, है ना? आपको यह भी तो पता होगा कि हम कुछ व्यंजनों को धीमे स्वर में उच्चारण करते हैं तो कुछ व्यंजनों को जोर से। ऐसे व्यंजनों को ही अल्पप्राण और महाप्राण कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। ठीक है? मेरे साथ साथ आपको भी उनका उच्चारण करते चलना है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए देखिए कौन कौन से व्यंजन आपके सामने आ रहे हैं। क, यह अल्पप्राण व्यंजन है। ख, इसे महाप्राण कहते हैं। ग, यह अल्पप्राण वाला व्यंजन है। घ, महाप्राण। च, अल्पप्राण। छ, महाप्राण। ज, अल्पप्राण। झ, महाप्राण। इसी तरह ट, यह अल्पप्राण है। ठ, महाप्राण। ड, ढ। उच्चारण करते समय ही इसके अंतर को समझना है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, त, यह अल्पप्राण है। थ, इसे हम महाप्राण कहेंगे। द, ध, शाबाश। प, यह अल्पप्राण है। फ, हाँ, यह महाप्राण है। ब, फिर से यह अल्पप्राण कहलाएगा। भ, हाँ, यह महाप्राण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें
अल्प प्राण कहते हैं। इसी तरह जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से अधिक श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। हमने जाना कि अल्पप्राण और महाप्राण ऐसे दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से बहुत कम हवा निकलती है उसे अल्पप्राण ध्वनियां कहते हैं। हमने यह भी जाना कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से हवा बहुत अधिक निकलती हो उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको एक छोटा सा गृह कार्य दिया जा रहा है जिसे आप पूर्ण करके अपने अध्यापक को बताना है, ठीक है ना? और वह क्रियाकलाप है अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों से कुछ शब्द लिखिए। सीखने के प्रतिफल। प्रस्तुत वीडियो पाठ को देखने के पश्चात छात्र अंकों की जानकारी प्राप्त करते हैं, अंकों को अक्षरों में लिखते हैं, हिंदी अंकों को लिखना सीखते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इसमें रेल दिखाई दे रही है। शाबाश। अच्छा बताइए, इस रेल में कितने डिब्बे हैं? हाँ, 1 2 3 4 5। शाबाश, बहुत सुंदर बच्चों। इसे आपने कैसे बताया? हाँ, गिनती करके, है ना? चलिए तो अब हम अंकों की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां देखिए, यह 1 है ना? इसे कैसे लिखा जाता है अक्षरों में पता है ना? पहले हमें ए लिखना है और उसके बाद क, और ऐसे ये बन जाता है 1, है ना? चलिए उसी प्रकार यहां देखिए 2, और इसे कैसे लिखेंगे हम? हाँ, द को ओ की मात्रा जोड़ने से 2 हो जाएगा। शाबाश। अब देखिए 3, इसे कैसे लिखेंगे? त को दीर्घ ई की मात्रा और हो जाएगा ती, और उसके बाद न, 3। शाबाश। उसके बाद 4 लिखते चलिए आप। हाँ, च को आ की मात्रा चा, र, 4। 5 कैसे लिखेंगे? हाँ, प को आ की मात्रा पा, ऊपर चंद्रबिंदी पा, च, 5। हो गया ना? आसान है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? हाँ, 6। और इसे अक्षरों में कैसे लिखा जाता है बच्चों? महाप्राण वाला छ और उसके सामने विसर्ग लगा देने से हो जाएगा और वह कहलाएगा छह।
है ना बच्चों। उसके पश्चात हाँ 7, शाबाश। 7 को कैसे लिखेंगे हम? हाँ स को आ की मात्रा सा तो। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। 7 हो गया। तो चलिए अब लिखते हैं, ये क्या है? 8, और 8 को भी मात्रा आ, महाप्राण वाला ठ, 8 हो गया ना। बहुत आसान है। चलिए उसके पश्चात 9। बोलिए इसे कैसे लिखेंगे आप? न को ओ की मात्रा 9 हो गया, और अंत में 10, शाबाश। ये तो बहुत आसान होगा, है ना। 10। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। प्यारे बच्चों, हमने अंकों को और अक्षरों को जाना है, पहचाना है। अब हम इन्हीं अंकों को हिंदी में कैसे लिखा जाता है उसको सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर, हिंदी में एक ऐसे लिखा जाता है और 2 ऐसे। हिंदी में इसे 3 कहते हैं, और यह 4, 5 जो है हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। और यह 6 के बाद 7, बहुत खूब। और हिंदी में 8 जो है इस प्रकार से होता है, देखिए 8, उसके पश्चात 9, शाबाश, और यह 10। समझ गए ना बात? हाँ, बहुत खूब। हमने जाना कि अंकों को अक्षरों में भी लिखा जाता है। अंकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हमने हिंदी अंकों को कैसे लिखा जाता है इसे भी हमने आज सीखा है। बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आप अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखकर अपने अध्यापक को बताना है। पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? अंकों में और अक्षरों में इसे लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आपकी कक्षा में आपके कितने मित्र हैं? इसे भी अंकों में और अक्षरों में लिखिए। धन्यवाद।